अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल VUHS लर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस की थी लैब्स 1 टू लैब 11 CS607 प्रैक्टिकल का कोर्स है हमारा। आज हम डिस्कस करेंगे लैब 12 टू लैब 16 मींस के 2 वीडियोस में हम ये पूरा कोर्स डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और CS607P जिनका सब्जेक्ट है उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो दैन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैंने फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन ग्रुप जो है वो उसका लिंक अटैच किया है, आप उसको ज्वाइन कर लें। उसमें करंट पेपर्स और फ़ाइल्स वगैरह शेयर होती हैं, तो आप मुझसे वो फ़ाइल्स वगैरह ले सकते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लैब नंबर 12 को, जो कि मैट लैब पर बेस है। मैट लैब की इंस्टॉलेशन का बताया गया है, ऐसे आप मैट लैब को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये लिंक है, उसके ऊपर आप क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लें। स्टेप 1 में आपने मैथ अकाउंट पर मार्क करके इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दैन आपने अगेन नेक्स्ट पर, फिर नेक्स्ट पर, यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देना है। फिर उसके बाद जो आपने प्रोडक्ट इंस्टॉल करने हैं दैन उनको मार्क करके दैन नेक्स्ट। फिर आपने पाथ सेटिंग करनी है, फिर नेक्स्ट। फिर आपको आइकन कहाँ पे चाहिए, डेस्कटॉप पे या प्रोग्राम फोल्डर में स्टार्ट मेन्यू के, आपने वो सिलेक्ट करना है। दैन आपने नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। ये इंस्टॉल हो जाएगा आपका, फिर नेक्स्ट एंड देन इस तरह नेक्स्ट करके फिर फिनिश पर करके आपने कंप्लीट कर देना है इसको। देन हमारा नेक्स्ट लैब नंबर 13 है हमारी। लैब नंबर 13 में हमें बताया गया है कि जो हमारी हमारी विंडोज होती है वो 3 विंडोज़ में जो है डिवाइड की जाती है। एक होती है हमारी कमांड विंडो, एक होती है हमारी वर्क स्पेस विंडो और एक होती है हमारी करंट फोल्डर विंडो। ये देखें, ये इसमें दिखाया गया है, ये जो आपकी विंडो है ना, इसको हम कमांड विंडो बोलते हैं। इसमें कमांड्स वगैरह जो है हम राइट कर सकते हैं। और ये जो हमारी विंडो है ना साइड पे, ये वाली, इसको हम बोलते हैं करंट फोल्डर विंडो। इसमें ना हमारे फोल्डर वगैरह जो है ना वो विजिबल होते हैं। और ये हमारी वर्क स्पेस विंडो। अब हमारे पास कमांड विंडो वो होती है जिसमें हम कमांड्स को है ना राइट कर सकते हैं और उनके रिज़ल्ट जो हैं वो डिस्प्ले होते हैं। और हमारे पास वर्क स्पेस विंडो आती है जिसमें हमारे पास वेरिएबल जो यूज़ हो रहे होते हैं उनको शो करती है। और हमारे पास एक होती है करंट फोल्डर विंडो, जो कि करंट जो हमारे फोल्डर्स होते हैं उनको डिस्प्ले करती है। ये अब हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार होती है हमारे पास, इसमें होती है जो कि ये जो ऊपर है ना, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें हमारे पास 3 टैब्स होते हैं। एक होता है हमारे पास होम, एक होता है हमारे पास प्लॉट और एक होता है हमारे पास एप्स। और इन तीनों को हम कहते हैं ग्लोबल टैब्स। ये हमारे पास ग्लोबल टैब्स, ये MCQs में पूछा जा सकता है। और इसके अलावा ये जो है हमारे पास ये टूल बार, इसको हम बोलते हैं एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार। अब नेक्स्ट चलते हैं फजी इन्फेरेंस सिस्टम। फजी इन्फेरेंस सिस्टम में हमारे पास 5 टूल्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। एक होता है हमारे पास फजी लॉजिक डिज़ाइनर, एक होता है मेंबरशिप फंक्शन एडिटर और एक हमारे पास रूल विंडो और रूल वीवर और सरफेस वीवर होता है। जो हमारे पास होती है ना फजी लॉजिक डिज़ाइनर, इसमें ना हम इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं और इसको हैंडल करते हैं। इसमें ये डिस्कस किया जाता है हमारे पास कितनी इनपुट होंगी, कितनी आउटपुट होंगी और वेरिएबल कौन से होंगे और उनके नाम क्या होंगे। और फजी लॉजिक टूल बॉक्स हमें ये नहीं कहता कि हमारे इनपुट्स जो हैं लिमिटेड हों। हम जो हैं इनपुट्स वगैरह जो हैं अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, मगर इसका एक नुकसान है। अगर हम इनपुट ज़्यादा ले लेंगे और मेंबरशिप फंक्शंस जो हैं वो भी ज़्यादा ले लेंगे तो हमें एनालाइज करना मुश्किल हो जाएगा FIS को।
फ़ज़ी इन्फरेंस सिस्टम को एनालाइज करना मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास आते हैं मेंबर फंक्शन एडिटर। मेंबर फंक्शन एडिटर्स जो होते हैं शेप को डिस्कस करते हैं, मेंबरशिप फंक्शंस की शेप को डिस्कस करते हैं। और हमारे पास रूल एडिटर जो होता है वो रूल्स को एडिट करने के लिए यूज़ होता है। और हमारे पास आती है रूल वीवर। रूल वीवर जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है, रूल वीवर जो है हमारे पास रूल्स को देखने के लिए यूज़ होगा। फ़ज़ी इन्फेरेंस सिस्टम में रूल्स को देखने के लिए यूज़ होगा कि कौन सा रूल एक्टिव है, कौन सा मेंबरशिप शेप है उसकी, ये वगैरह देखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास आ जाता है सरफेस वीवर। सरफेस वीवर का ये मोटिव होता है हमारे पास कि हम देखते हैं कि एक डिपेंडेंसी ऑफ वन आउटपुट ऑन एनी और टू इनपुट, कि हमारे जो आउटपुट की हमारा आउटपुट कितनी इनपुट्स पे डिपेंड कर रहा है, ये हमें बताता है सरफेस वीवर। दैट इट जनरेट्स प्लॉट एंड आउटपुट अवर सरफेस मैप ऑफ द सिस्टम। अब हमारे पास आ जाता है ये जो हमने 5 स्टेप्स ऊपर डिस्कस किए ना, ये वाले फ़ज़ी लॉजिक डिज़ाइनर, ये है आपका फ़ज़ी लॉजिक डिज़ाइनर, ये वाला। इसमें हमारे पास होती हैं ये इनपुट्स होती हैं, यहाँ से हम इनपुट्स देते हैं, ये वाली ये हमारी इनपुट्स है और ये जो है हमारा आउटपुट है। और ये ममदानी जो है हमारा मिड में लगा हुआ है। अब FIS के यहाँ पे 5 स्टेप्स जो हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं ये वो हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मेंबरशिप एडिटर है और ये हमारे पास रूल एडिटर है जिसमें रूल्स को हम एडिट वगैरह कर सकते हैं। और ये हमारे पास सरफेस वीवर है और रूल वीवर। सरफेस वीवर और रूल वीवर हमारे पास रीड ओनली टूल्स हैं, इसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते, इसको हम जस्ट देख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास फ़ज़ी लॉजिक डिज़ाइनर आता है। ठीक है, अब फ़ज़ी लॉजिक डिज़ाइनर को हम ओपन कैसे करते हैं, इसके लिए हम जो है फ़ज़ी की कमांड देते हैं। अल्टरनेटिव हमारे पास ये है कि हम ऐप्स पर जाएं। हमने ऐप्स पर जाना है पहले, फिर हमने ये जो टिप है यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर। फिर उसके बाद ये आपके पास ये विंडो ओपन होगी। फिर आपने यहाँ से फ़ज़ी लॉजिक डिज़ाइनर जो है आपने सेलेक्ट करना है। आपके पास बेसिकली 2 वेज़ हैं फ़ज़ी लॉजिक डिज़ाइनर को ओपन करने के लिए। एक ये है कि आप पहले ऐप्स में जाएं, ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है, आप ऐप्स में जाओ, फिर उसके बाद ये जो एरो है इस पर क्लिक करो। देन उसके बाद ये विंडो आपके पास ओपन होगी। देन थर्ड रो में थर्ड जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है फ़ज़ी लॉजिक डिज़ाइनर, यहाँ आप इसको यहाँ से एक्सेस कर लो। यहाँ से जब आप एक्सेस करोगे ना तो आपके पास ये वाली विंडो जो है ना ओपन हो जाएगी। एक ये तरीका है, इसको ऐसे ओपन करते हैं। दूसरा ये तरीका है कि आप जस्ट कमांड विंडो में जाके आप जस्ट फ़ज़ी टाइप कर दो तो आपका ये वाली जो है विंडो ओपन हो जाएगी, ये वाली। इसके स्टेप्स बताए हैं कि आपने इसको कैसे ओपन करना है। बस इसमें इतना ही था और नेक्स्ट चलते हैं। ये अगेन वही लैब रिपीट है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये। ठीक है, अगर हम इस पे डबल क्लिक करें ना तो मेंबर फंक्शन एडिटर हमारे पास ओपन होंगे। अगर हम आउटपुट वाले पे डबल क्लिक करें तो भी हमारे पास मेंबर फंक्शन एडिटर जो है वो ओपन होंगे। अगर हम इस पे ममदानी पर क्लिक करें तो हमारे पास रूल एडिटर जो है हमारे पास ओपन होगा। और यहाँ पर जो है हमारे स्टेटस लाइन हमारे पास शो होता है कि कौन सा इनपुट है, आउटपुट है। और यहाँ पे जो है नेम शो होता है कि हमारे नेम वगैरह शो होते हैं। और यहाँ पर जो है फ़ज़ी इन्फेरेंस जो फंक्शंस हैं वो शो होते हैं, मींस जैसे इम्प्लीफिकेशन, एग्रीगेशन, डीफज़िफिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा यहाँ पे शो होते हैं। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपने
इनपुट्स कैसे देनी है उसके स्टेप्स हैं यहाँ पे। फजी लॉजिक डिज़ाइनर में आपने इनपुट्स कैसे देनी है। आपने पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट फजी इन्फरेंस सिस्टम की, वहाँ से आपने सेलेक्ट करना है करंट वेरिएबल, सही है। फिर उसके बाद आपने इनपुट और आउटपुट सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने इनपुट और आउटपुट जो है अपनी सेलेक्ट करनी है कि आपने कितनी इनपुट और कितनी आउटपुट्स जो हैं वो सेलेक्ट करनी है। इसके अलावा आपके पास एडिट पे जाना है, आपने ऐड वेरिएबल, आपने वेरिएबल्स को ऐड करना है और इनपुट पे वहाँ पे क्लिक करके तो आपने जो है अपनी इनपुट्स को ऐड कर लेना है। जब आप इनपुट 1 करोगे तो येलो बॉक्स होगा जो कि आपके पास रेड आउटलाइन से हाईलाइट होगा, फिर आपने उसका नेम देना है। इसी तरह ही आपने जब इनपुट 2 येलो बॉक्स पे क्लिक करना है वो हाईलाइट हो जाएगा रेड आउटलाइन से। ये यहाँ पे ना आपको, यहाँ पे इसकी पिक्चर नहीं है, चलिए मैं ऐसे ही बता देती हूँ। फिर उसके बाद एडिट नेम, फिर आपने नेम लिखना है, फिर आपने उसका नेम दे देना है। ये नेम्स हैं सिमुलेशन किंडल, या आपने उसके ना इनपुट्स के नेम दिए हुए हैं। अब यहाँ पे डायग्राम हो तो मैं आपको बताऊँ, ये आपने यहाँ पे क्लिक करना है ना तो ये रेड हाईलाइट हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे इसका नेम दे देना है, यहाँ पे नेम देंगे यहाँ पे, फिर देन आपने इसको ओके कर देना है। इसी तरह आपने इस पे क्लिक करना है, देन ये हाईलाइट हो जाएगा, नीचे रेड कलर का टेक्स्ट आएगा, ये वाला ऐसे रेड कलर का टेक्स्ट आएगा। तो आपने इस तरह इसकी इनपुट यहाँ पे एडिट पे जाएंगे, फिर उसके बाद ऑप्शन आएगा आपके पास ऐड वेरिएबल्स का, फिर आपने इनपुट सेलेक्ट करके फिर आपने ये इनपुट्स इस तरह आ जाएंगी। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे इसको हाईलाइट करके नेम देना है, फिर इसी तरह सेकंड को हाईलाइट करके यहाँ पे नेम देंगे, फिर ओके का बटन प्रेस कर देंगे। इसी तरह आपने तीनों को नाम दे देने और आउटपुट को भी ऐसे ही आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे नेम दे के देन आपने ओके का बटन प्रेस कर देना है। ये बेसिकली आपको यही स्टेप बता रहे हैं कि आपने इनपुट को नेम्स कैसे देने हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको डिस्कस हो रहा है कि आपने ये जो FIS बनाया है इसको आपने नेम कैसे देना है ताकि आप इसको अगेन एक्सेस कर पाएँ इस फाइल को। फिर आपने क्या करना है, वर्क स्पेस विंडो, फिर आपने नेम टेक्नोलॉजी और उसको ओके कर देना है। ये ने टेक्नोलॉजी जो है ये आपने फ़ाइल का नाम दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है, या आपके पास अल्टरनेट वे है कि आप फ़ाइल पे जाओ, यहाँ से फ़ाइल पे जाओ आप, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट पे जाके तो उसको फ़ाइल में सेव कर लो। अगेन वही लैब्स। ओके, कंप्लीट हो गया। सो दैट्स द वीडियो। आज हमने लैब 12 से लैब 16 तक डिस्कस किया है।